इधर मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में प्रचंड जीत के बाद भाजपा अब लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गई है। गुरुवार को सीहोर में हुई भाजपा की अहम बैठक। इस बैठक में भाजपा के दिग्गजों के साथ साथ संघ के बड़े नेता भी शामिल हुए। इस दौरान कई अहम फैसले भी लिए गए हैं। भाजपा ने प्रदेश की सभी 29 लोकसभा सीटें जीतने का लक्ष्य रखा है। लोकसभा चुनाव के तहत भाजपा का फोकस उन बूथों पर रहेगा जो वो लगातार 3 चुनाव में हार रही है। साथ ही ये भी तय किया गया है कि मध्य प्रदेश में इस बार लोकसभा चुनाव में वोट शेयर कई फीसदी तक बढ़ाना है। जानकारी के अनुसार संगठन मंडलियों को लोकसभा वार जिम्मेदारी देने पर विचार कर रही है। बैठक के बाद भाजपा नेता कविता पाटीदार ने कहा कि बैठक का मुद्दा लोकसभा चुनाव को लेकर रणनीति तैयार करना था। सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को लेकर जनता से किस प्रकार का संवाद करना है, इस पर भी बात हुई। इसके अलावा कविता पाटीदार ने बताया कि 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर भी बैठक में बात हुई। इस कार्यक्रम को घर घर तक पहुंचाने की रूपरेखा भी तय हुई है। लोकसभा चुनाव के तहत भाजपा का फोकस अब अर्धपन्ना प्रभारी बनाने पर रहेगा। इसके साथ ही पार्टी बूथ विस्तारक अभियान को माइक्रो लेवल पर ले जाने की तैयारी में भी जुटी हुई है। इसके तहत झाबुआ, बालाघाट, छिंदवाड़ा, मंडला जैसे कम मार्जिन और हारी हुई सीटों पर विशेष रणनीति बनाई जाएगी। और मुद्दा वही था, हमारे विधानसभा चुनाव की समीक्षा और आगामी लोकसभा चुनाव की रणनीति तैयार करना। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी संगठन पर आधारित पार्टी है, बूथ की संरचना कर संगठन के द्वारा नीचे कैसे हम विकास करें और कैसे हम कार्य करें, ये हमारा ध्येय रहता है। राष्ट्र साधना में जिस तरह से माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जो निर्णय लिए गए, जो जन कल्याणकारी योजनाएं बनाई गई, उन जन कल्याणकारी योजना के लाभार्थियों से संपर्क और संवाद किस तरह से हमारा हो। मोदी की गारंटी की गाड़ी हर जगह जा रही है। जो विकसित भारत संकल्प यात्रा के उस अभियान में, उसकी भी हमारी चर्चा इस पूरी बैठक में हुई। माननीय प्रधानमंत्री जी ने आह्वान पूरे देश को दिया है। राम मंदिर में रामलला विराजित होने जा रहे हैं 22 तारीख को। वो सभी घर घर तक पहुंचे, नीचे तक पहुंचे। और एक तरफ हम ये भी जानते हैं कि कांग्रेस ने कैसे उसका बहिष्कार करके ये बता दिया है कि उनकी नीति और नीयत क्या है। तो खुद ही वो ऐसे बयान दे रही हैं जिनसे जनता बड़ी दुखी है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जनता के विकास में, इस राष्ट्र के विकास में और 2047 तक भारत कैसे विकसित हो, उसमें विश्वास करती है। उन्हीं सभी बातों को लेकर आज की महत्वपूर्ण बैठक